आज हम आपको बताएंगे घातांक और कांडे। चलिए देखिए घातांक में पहले हम आते हैं जब देखिए ये ए है ए की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 3 हो। जब दोनों का बेस बराबर रहेगा तो पावर आपस में जुड़ जाता है। दूसरी चीज एक चीज और नोट करिएगा, अगर यहाँ पे ए पे पावर ये प्लस हो जाए और ऐसे पावर जुटेगा तो ये रॉन्ग है, नहीं जुटेगा। अगर ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी, ए की पावर 3 बटा के ए की पावर 2 रहेगा तो ऊपर वाले के पावर में से नीचे वाले के पावर को घटा देते हैं तो ए पावर 1। ठीक, आगे देखोगे किसी की पावर के ऊपर अगर पावर रहेगा, किसी के पावर के अगर ऊपर पावर रहेगा तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, ए की पावर 3 दूना का 6। आगे एक चीज और देखोगे कि अगर ए की पावर 0 का मान 1 होता है, याद रख लोगे। जैसे हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई में जैसे हम कोई अक्षर लिखते हैं तो इसके आगे 1 छिपा रहता है, मल्टीप्लाई छिपा रहता है, उसी तरह इसको याद कर लोगे किसी की पावर 0 का मान 1 होता है। चलिए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। एकदम बेस बताऊंगा, इस बार हमेशा बेस बताऊंगा और इसके बाद आगे अगर नेक्स्ट कोई वीडियो बना रहा हूँ तो उस पर थोड़ी हार्ड बताऊंगा। तो ये हम बेस बताते हुए चलते हैं। चलिए पहला सवाल, देखिए कह रहा है, हमने अभी आपसे बताया था, सवाल कोई भी हो, कह रहा है देखिए 2 पे पावर 3 पे पावर 3। तो हमने अभी आपसे बताया कि अभी हम इसमें बता दिया कि अगर पावर के ऊपर अगर पावर रहेगा, पावर के ऊपर अगर पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया, 2 के पावर 6। देखो कह दिया है, हो गया। आगे देखिए हमने ये बताया था कि अगर दोनों की अगर देखिए बेस बराबर है, देखो अगर बेस बराबर है, देख रहे हो बेस बराबर है, इसका बेस और इसका बेस बराबर है और पावर 8 है। तो हमने अभी आपसे बताया कि अगर जब बेस बराबर रहेंगे तो जो पावर है वो घट जाते हैं। 8 में से 2 घटा दो, कितना हो गया, 6 पे पावर 8 में से 2 गया 6। तो कोई दिया है ऑप्शन सी। आगे देखोगे अभी हमने आपसे अभी जस्ट ये भी बोला था, क्या बोला था देखोगे, देखिए दोनों के बेस 5 है, दोनों के बेस 5 है, पावर अलग अलग है। जब बेस अलग अलग यानी पावर अलग, बेस एक ही हो, पावर अलग अलग होते तो जो पावर है वो जुट जाते हैं। 5 पावर 4 3 7। कोई है, देखिए ए। ठीक, एक चीज़ और नोट करोगे, बोले याद रखिए पावर में अगर ए की पावर 3 गुणे बी की पावर 3, अगर दोनों का पावर 1 हो तो जो ये वाला जो बेस दिया है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, ए बी पावर 3। चलिए हम आगे चलते हैं। देखोगे
इसको सिंपल फॉर्म में करना है। किस फॉर्म में करना है? सिंपल। ध्यान से देखोगे, करने में 72 को सिंपल फॉर्म में करना है। इसमें से कोई ऑप्शन होगा, ऐसे में चूज करना था। हम करने में 72 को लिख सकते हैं 9 8 72, 9 गुणे 8 लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं, इसका 3 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए, 1 3 2 3 का 1 3 बाहर, 2 2 का एगो 2 बाहर, और गुणे करने में 2 है, ये है आपस में 3 2 का 6, करने में 2 ऑप्शन हो गया। देखो 6 करने में 2 कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक, आगे देखोगे, हमने आपसे एक चीज़ और बोला, अगर किसी के पावर अगर 0 रहे, देखिए ये दिया 2/3, क्या दिया है? 2/3। इसका किसी के पावर अगर 0 रहे, आपसे जस्ट अभी बोले कि अगर किसी के पावर अगर 0 रहे तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो बस भी आगे देखोगे, इसका मान ये कर रहा है, इसका x पावर -2, जब इसका पॉजिटिव आइडेंटिटी में लिखिए तो देखिए बस इसको क्या करते हैं 1/x² कर देते हैं। ठीक, तो देखिए 1/x² कौन सा है? बी। कौन सा है? बी। आगे बहुत इजी है, बस आपकी पकड़ की देरी है। चलिए, देखेंगे। क्वेश्चन ये कर रहा है आपसे, ये ला करनी में 200 -50, करनी में -50, तो हम 200 को क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, कर्ण जो ये 200 दिया है, देखिए हम लगा रहे हैं, 200 को लिख सकते हैं करनी में 4 गुणे 50, और ऋण करने में 50 है, ये है। 4 को बाहर निकाल दो, 2 करनी में 50 और ऋण 50, करनी में 50। अब ये 50 में 50 घट गया, तो हमारा ऑप्शन कितना आएगा? करनी में 50। ठीक है, क्योंकि दोनों एक राशि हो गए तो आपस में घट जाएंगे। ठीक, दोनों अगर एक राशि के हो जाएंगे तो आपस में घट जाएंगे। आगे देखोगे, देखोगे ये वाला सवाल करना है, तो अगर ऐसा सवाल दे दे दिया 6 अपन करने में 3 + 1, तो हमें नीचे वाले को इसके विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी करने में 3 - 1 और नीचे भी करने में 3 - 1। नीचे का मल्टीप्लाई नीचे देखिएगा, अगर नीचे का यहाँ पे दिख रहे, अगर नीचे का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 1 हो गया, ऊपर करेंगे 6 और ये कोष्टक में करने में 3 - 1, नीचे में इसको घटा दोगे तो ये कितना हो गया? 2, और 2 से इसको काट दोगे 3, तो उत्तर आ गया 3, कोष्टक में कर्ण में 3 - 1, ये आंसर हो गया। ठीक, आगे देखोगे,
बहुत बेस्ट है। देखिए इसको करा है रीराइट विथ पॉजिटिव आइडेंटिटी में। रीराइट विथ पॉजिटिव इंटीग्रल में देखिए ये 1/4 कोष्टक में -2 दिया, बस हम इसको क्या करते हैं इसको पलट देते हैं। क्या करते हैं एकदम पलट देंगे, जब पलट देंगे तो ऊपर 4 पे पावर 2 आंसर हो गया। ठीक, आगे जस्ट हमने आपसे ये भी बताया था, देखोगे कह रहा है किसी के पावर के ऊपर पावर रहे तो हम आपस में पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जोड़ते नहीं है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए पे पावर पी क्यू होता है। देखिए ए पे पावर पी क्यू दिया है सी। ठीक, आगे देखोगे देखिए देखिए 1/3 में 3 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब कर्णे में 3 है तो कर्णे में 3 को हटाना होता है, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे कर्णे में 3 से, तो कर्णे में 3 से ऊपर भी गुणा कर दो और नीचे भी कर्णे में 3 से गुणा कर दो। नीचे करोगे तो 3 हो गया, ऊपर करोगे तो कर्णे में 3 हो गया। देखो 3 कर्णे में 3/3 कोई दिया है तो ऑप्शन है। आगे देखोगे देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि किसी के ऊपर पावर दिया तो हम पावर का सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया, पावर 3 एक्स, ये 2 है इस पर पावर 3 कर दो, वाई पे पावर 3, 3 का पावर कितना होता है 27, एक्स पावर 6, वाई के पावर 3। कहाँ दिया है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखोगे नेक्स्ट देखिए बड़ा बेस्ट है। देखिए इसके पावर 2 दिया है, तो हमने अभी आपसे बताया इसके पावर 2 दिया तो 2, ये पावर 3 है, ये ऊपर से जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये प्लस दिया है तो +5। अब जोड़ दो 5 3 8, 8 में से 4 घटा दो, 2 की पावर 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखोगे बड़ी बेस्ट है, आपको थोड़ी सी दिमाग लगाने की आवश्यकता है, एकदम बेस बता रहा हूँ। अभी क्या बता रहा हूँ, बेस, बहुत हार्ड नहीं बता रहा हूँ, हार्ड नेक्स्ट डे कभी बताऊँगा आपको। हम चलते हैं अगला सवाल। इसको अभी मैं आपसे बताया था इसी को जस्ट। जब ये दिया देखो नीचे अगर कर्णी में दे दे, किस में दे दे कर्णी में दे दे, तो आपको करना क्या है इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए लिखा है ना लेस द डिनोमिनेटर आप, तो इसको ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो कर्णी में 5 से ऊपर भी गुणा कर दिया, ये ऋण है तो धन का गुणा कर देंगे और नीचे इसी से गुणा कर देंगे। अब देखो नीचे गुणा करोगे तो ऊपर तो 3 कोष्टक में 5 2 आ गया और नीचे आ गया 5 2, 5 में से ये घटाओगे तो 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना गया 5 √2। ठीक, आगे देखोगे देखिए अभी आपसे बड़ा बेस्ट सवाल पूछ रहा है। देखिए कह रहा है सोल्व, यहाँ देखिए 2 पे x + 1 का पावर दिया है तो इसमें से x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो 32 को क्या लिख सकते हो, 32 को देखो ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना 16, 16 दूना के 32। तो ये कितने है 1 2 3 4 5, क्या लिख सकते हो 32 को, 32 को लिख सकते हो क्या 2 की पावर 5। देखो इसका बेस और ये दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो हम ऊपर वाले को ले लेते हैं x + 1 = 5,
तो x बराबर 5, इसको इधर लाएंगे तो ऋण 1, तो x बराबर कितना हो गया 4। कितना हो गया 4। चलो आगे देखोगे। आगे देखोगे आप, बड़ा बेस्ट है एकदम बेस से, जितना चाहिए बेस एकदम बेस से। देखिए ये दिया हुआ है 3, इस तो कोष्टक पावर कोष्टक, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 पे पावर 3, ये एक्स का पावर 3 करेंगे तो एक्स पावर 6 और गुड़े 2 एक्स पावर 4। तो अब देखिए ये 3 की पावर 3 है, तो इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 3 27। ये देखिए एक्स और एक्स है तो ये गुड़े 2 है, ये है इसको कर दो एक्स पावर कितना हो गया 10, इसका इसमें गुणा कर दो, 7 दूना का 14, 2 4 1 5 और गुड़े एक्स पावर 10। आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। आगे देखोगे। देखिए हमें आपसे बताया था इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है सिंप्लीफाई, लिखा है एक्स की पावर 5, क्या लिखा है एक्स की पावर 5 वाई के पावर 3 अपान ए की पावर 2 और वाई के पावर 3। शायद यही लिखा, चलो अगर मिस्टेक होगा तो देख लिया जाएगा। नहीं नहीं, ये 7 है, ये 7 है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए इसको देखो, ये दोनों के बेस बराबर है तो इसको घटा दोगे तो एक्स में 5 में से 2 गया 3, नीचे घटाओगे वाई की पावर, देखो इसको बराबर है तो वाई की पावर -4। यहाँ तो देखिए अब ये माइनस दिया है, या तो इसको हम एक्स पावर 3 लिख देंगे, माइनस है तो इसको नीचे लिख दो वाई पावर 4। ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन बी। ठीक, आगे देखोगे। यह आपसे करा है, करने में एक्स पावर 4 का मान कितना होगा तो आपको पता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर, ये भी करनी में 2x का x 2x का x तो x का x में गुणा करोगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर ऑप्शन बी। आगे देखोगे, हमने अभी आपसे बताया था, देखोगे अगर किसी का मान दिया है, किसी के पावर पे 0 रहेगा तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो हमें ऐसा ऑप्शन बी लगा दोगे। देखिए ये भी बड़ा बेस्ट है, 7 पावर 8 और 7 पावर 2 है तो घटा दोगे 7 के पावर 6 आ जाएगा, कितना आएगा 7 के पावर 6 आएगा। देखो ये ऑप्शन बी। चलिए बेस्ट, सबसे बेस्ट है। आगे देखोगे, ये कर देखो किसी की पावर यह है तो हम आपस में पावर को उल्टा कर देते, तो 2 पे पावर कितना हो गया 12, 4 3 12, पर नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो अब देखिए इसका मतलब और ऑप्शन है, देखो अब इसी ऑप्शन में से चूज करना है कि हमको कोई मिल जाए। अगर ऑप्शन दे दिया है तब अब उसको खोजना पड़ेगा, तब इसमें थोड़ी सी घुमा के दे दिया है, करना कुछ नहीं है आपको। देखिए 2 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 पे पावर 4 है, ये है। तब देखिए कोई दिया है 4 नहीं दिया है, 8 दिया है तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पे पावर 4, 8 पे पावर 4, कौन ऑप्शन डी। ठीक, जो दिया है वही हम उसी के हिसाब से लगाएंगे। चलिए सबसे बेस्ट है,
आप लगाओगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी बताए थे जस्ट कि देखिए एक्स 5 पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 25, तो एक्स का मान बताइए। तो 25 क्या लिख सकते हो, 5 पावर 5 लिख सकते हो, 5 × 5 × 5 25 होता है। 50 25 नहीं गलती बोल दिए, ये 2 लिखोगे, कितना लिखोगे, 5 पावर 2 50 25। अब देखिए दोनों का बेस 5 5 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब बेस को छोड़ देंगे, अब ऊपर वाले अंक को ले लेंगे। एक्स माइनस 1 बराबर 2, तो एक्स बराबर, इसको इधर लाओगे तो 2 धन 1 कितना होता है 3, कितना होता है 3। तो एक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया, एक्स का मान कितना आ गया, आंसर हो गया। चलिए आगे देखोगे, अब देखिए सिंप्लीफाई करना है, हम एक ही लाइन में बताएंगे आपको, देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 6। अब देखिए ये पावर 2 और ये पावर 5 है, तो आपस में पावर जोड़ दोगे तो एक्स की पावर 7, ये इसका पावर 4 है, इसका पावर 1 है, तो जोड़ दोगे तो वाई का पावर 5, आंसर हो गया। आगे देखोगे, अब देखिए ये 4 पावर एक्स है, तो एक्स का मान पता है, 64 को क्या लिख सकते हो, 8 64 8 4 × 4 × 4 4 चौका 16 16 दूनी 32, 64 को लिख सकते हैं 4 के पावर 3, कितना लिख सकते हैं 4 के पावर 3, यही बराबर एक्स के पावर 4 के पावर एक्स। ठीक, तो देखिए ये 4 है, ये भी 4 है, अब देखिए ये दोनों की बेस बराबर होती है, ऊपर वाले लगती है एक्स बराबर कितना आ गया 3। ठीक, आगे देखोगे, अब करें इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या करिए सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, बड़ा आसान, हमें इसी ऑप्शन में से चाहिए कोई ऑप्शन, मुझे इसी में से मिल ले। चलो हम अभी आपको देखते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 करने में, नहीं ये बाहर है, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, सिर्फ 12 को, तो इसको लिख सकते हैं 2 करनी में 3 और धन करनी में 3 है ये, इसको आपस में जोड़ दो 3 करनी में 3, ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, कौन सा हो गया ऑप्शन सी। आगे देखोगे, यह पूछ रहा है इसका इक्विवेलेंट कौन है, मतलब बराबर, इक्विवेलेंट मतलब बराबर, इसी ऑप्शन से बताना है। तो देखिए इसके ऊपर -3 दिया है, तो डायरेक्ट एक्स अपान 3, अरे ए पे पावर 3 कर देंगे, क्या कर देंगे 1/a पे पावर 3, इसमें कोई दिया है, देखो डी, कुछ करना है नहीं। आगे देखोगे, अभी तो इसको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट, देखोगे इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर -4 दिया है और ये x + 2, सिंप्लीफाई करना है तो बड़े आसान है। देखिए इसको क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 लिख सकते हो। ठीक, यही है आपका फार्मूला याद है, a - b का स्क्वायर क्या होता है a - b
और ए प्लस बी, बस ऐसे क्वेश्चन पर तोड़ दो, इसको तोड़ो तो ए माइन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, अब पहले सही है एक्स प्लस टू। अब देखो इसको क्या करेंगे, दोनों एक राशि के हैं तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और एक्स माइनस टू, बड़े आसान है। ठीक, आगे देखोगे ये कराए आपसे, यदि x बराबर टू तो इतना का मान कितना होगा, तो x की जगह 2 रख दो, क्या रख दे 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 2 धन 5, तो अब 2 का 3 करा है तो 2 के पावर 3 तो 2 दूना 4, 4 दूना के 8 ऋण 2 दूना के 4 और धन 5, इस 8 में 4 घटा हुआ 4 धन 5 बराबर कितना हो गया 9। देखो ऑप्शन बी। चलिए अब देखोगे बड़ा बेस्ट है, अब आपको लगाने के ऊपर है, आप बस थोड़ी सी ध्यान से देखोगे आपको आ जाएगा और प्रैक्टिस करोगे और आसान हो जाएगा। चलिए देखिए हमने बताया आपको जब नीचे के पावर को घटाते हैं, देखिए ये 12 है तो ये कट गया, 3 बार आ गया तो कितना आ गया 3। अब देखिए ये 5 है और ये 2 है तो एक्स के पावर 5 में से 2 घटा दो एक्स पावर 3, ये 7 है वो 3 है तो 3 में से 7 घटाओगे तो वाई का पावर -4 आ जाएगा, ऑप्शन ए। बस बहुत अधिक नहीं, एक लाइन का आंसर है, बहुत ताम झाम का कोई है नहीं है। देखो अभी इसको करा है, इसका मान बताइए सिंप्लीफाई, ये -2 दे दिया है, क्या दे दिया है -2। अब हमें इसको लगाना है, ऑप्शन देना है, बस हम इस ये वाला अंक अंदर वाले अंक है ना इसको पलट के पावर 2 कर दो, देखो अंदर वाला अंक है उसको पलट दो तो p के पावर 2 और q की पावर 3, ये बटा के 2 हो गया, जो वे -2 दिया था इसको पावर 2 कर दिए। देखो कोई दिया है 4 पे दिया है, चलो अब इसको भी तोड़ दिया, पावर पावर तोड़ दिया है तो p के पावर 4 और q के पावर 6। देखो ऑप्शन कौन से दे दिया, ऑप्शन ए। ठीक आ रहा है ना समझ में, कोई बात नहीं, आगे देखोगे और देखोगे जस्ट अभी इसी को बताया था, ए एक्स का मान निकालने के लिए कर दिया है। जस्ट हमने 27 क्या लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 3, या तो 3 के पावर 3 तो क्या लिखोगे 2 3 2x माइनस 1 बराबर 3 के पावर 3, देखो दोनों का बेस बराबर तो ये ऊपर वाला ले लेंगे, 2x माइनस 1 बराबर 3, इसको इधर लेते आओ 2x बराबर 3 प्लस 1, 2x बराबर जोड़ दो 4 तो x बराबर कितना आ गया 4 बटा के 2, काट दोगे कितना हो गया 2, x का मान कितना होता है 2। चलिए अब बेस्ट है, बाकी कुछ आपको भी छोड़ दूंगा, एक आध को और बता दूं। देखिए ये बड़ा बेस्ट है, ये दिया हुआ है, हमने आपसे बताया कि जब नीचे का चिन्ह रहेगा माइनस रहेगा तो इसके विपरीत चिन्ह का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, कड़ी में 6 धन कड़ी में 5, नीचे भी कर दो कड़ी में 6 धन कड़ी में 5, इसका नहीं 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 नहीं, ये दोनों एक ही चिन्ह है। सिंप्लीफाई
फिर भी सही है। चलो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हाँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 × 1 बराबर 1 होएगा। नीचे कोई मतलब नहीं, ऊपर वाला आ गया। इसका मल्टीप्लाई, दोनों दोनों प्लस है, ये 2 है। चलो ठीक है, बाद में देखेंगे।